हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग जो है आज देखते हैं, पिछले अध्याय में जो है हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अध्याय जो है 2, यानी दूसरा चैप्टर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो है त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन हैं, उसको जो है हम हल करेंगे। पहला दिया गया है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करने। ठीक है, यानी पहला सवाल दिया गया है। पहला इसमें है, दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। ये सवाल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको यहीं पे अब हल करते चलिए एक एक खंड। मान लीजिए, यानी माना, जो दिया गया है, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। इसको मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर -1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात साइन इनवर्स थीटा का जो मान होगा, मुख्य मान यानी कि परिसर वाला, ठीक है, परिसर मान क्या क्या होगा, परिसर मान हो जाएगा। अब ये कितने का मान है साइन थीटा, अगर प्लस में देखा जाए तो 1/2 का मान है, और उसके बाद में यानी कि एक मान इसका हो जाएगा -π/2 और एक हो जाएगा π/2। ये दो मान इसका प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात जो होगा, एक तो हो जाएगा इसमें साइन थीटा बराबर -1/2 बराबर माइनस साइन π/6, यानी कि 30 अंश का मान हो जाएगा। 1/2 एक 30 अंश का मान है। ठीक है, और एक जो है, तो ये हो जाएगा π/6 बराबर कितना हो जाएगा, साइन बराबर साइन -π/6, ये। ठीक है, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर -π/6। ठीक है, जहाँ पर थीटा बिलोंग किससे किससे बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है π/2 से, और -π/2 और प्लस में π/2, अर्थात साइन इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा -π/6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, फिर दूसरा सवाल दिया गया है इसका। दूसरा दिया गया है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2, ये चीज। ठीक है, अब इसको भी मान लीजिए। माना जो है cos इनवर्स, यानी ये मान लीजिए थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बराबर √3/2, इसको मान लीजिए। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स थीटा। ठीक है, यानी इसका जो मुख्य मान होगा वो क्या क्या होगा, 0, पाई। ठीक, यानी कि cos थीटा बराबर √3/2, अर्थात जो है ये कितना होता है, √3/2 किसका मान होता है, cos π/6, यानी कि 30 अंश का मान। तो बराबर हो जाएगा थीटा बराबर π/6। ठीक है, अर्थात जो है थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से, और उसके बाद में पाई से। ठीक, अर्थात जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा cos इनवर्स 3√3/2 अर्थात π/6 से। ठीक है, अर्थात जो मान हो जाएगा cos इनवर्स 1√3/2, और उसके बाद में ये का मान जो है हो जाएगा π/6। ठीक है,
ये पहला और दूसरा सवाल जो है इस तरीके से हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम तीसरे सवाल पर आते हैं। यदि आप लोगों की समझ में वीडियो आए, अच्छा लगे, सवाल समझ में आए, पसंद आए, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न जो दिया गया है वो ये है cos इनवर्स 2 दिया गया है। कोशेक इनवर्स, तीसरे में कोशेक इनवर्स 2 ये दिया गया है। ठीक है। तो इसको जो है मान लीजिए, माना, सवाल देख लीजिए, यही तो है कोशेक इनवर्स 2। हाँ, कोशेक इनवर्स 2 तो मान लीजिए, माना थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा बराबर 2, ये चीज। ठीक है। अर्थात कोशेक इनवर्स थीटा का जो परिसर होगा वो क्या होगा, -π/2 कामा π/2 ये होगा, और -0 ये चीज हो जाएगा। यानी कि कोशेक थीटा बराबर 2 - 2 बराबर कोशेक π/6 ये हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/6। थीटा बराबर π/6, यानी कि थीटा किससे किससे बिलोंग कर रहा है, तो थीटा बिलोंग कर रहा है -π/, जो है 2 से, π/2 से और π/2 से, यानी -π/2 और π/2 यानी माइनस ये 0। ठीक। अर्थात कोशेक इनवर्स 2 बराबर π/6 ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई इसमें दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। 1 नंबर से लेकर 1 से लेकर और 10 नंबर तक सेम प्रश्न है। ठीक है। तो यदि आप लोग लगा ले जाएं तो हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नहीं कहिए और बता दें। उसके बाद में जो है, चलो एक एक बता दे रहे हैं। तीसरा हो गया। उसके बाद में चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा जो दिया गया है, इसमें दिया गया है tan इनवर्स 1 और -√3 ये चीज दिया गया है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे माना थीटा बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा बराबर -√3 ये हो गया। ठीक है। अब इसका जो tan इनवर्स थीटा का जो परिसर होगा वो क्या होगा, वो होगा -π/2 और π/2 ये हो जाएगा। अर्थात tan थीटा बराबर -√3, ठीक है, बराबर -tan π/3 बराबर tan बराबर जो है tan, ये चीज ब्रैकेट में -π/3 ये हो जाएगा। ठीक। यानी थीटा किससे किससे बिलोंग कर रहा है, तो π/3 यानी -π/3। यहाँ पे थीटा किससे किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2। π/2 बराबर tan इनवर्स 1 -√3 बराबर -π/3 ये चीज। ठीक है। यानी ये हो गया इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद में जो है हम 5वें सवाल पर आते हैं। ठीक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ थीटा मानो, उसके बाद में उसका एंगल निकालो। बस थीटा मानो, एंगल निकालो, यही करना है आपको। अब उसके बाद में आ जाइए 5वें सवाल पर। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, cos इनवर्स -1/2। 5वां दिया गया है cos इनवर्स -1/2, 1/2 ये चीज दिया गया है। तो मान लीजिए थीटा बराबर cos थीटा यानी कि बराबर
-1/2 इतना मान लीजिए। उसके बाद यानी कास इनवर्स थीटा, अब कास इनवर्स ये थीटा हो गया, तो इसका जो परिसर यानी परिसर वाला जो मान आएगा वो क्या क्या आएगा, 0, 5। ठीक, ये दिया गया है। अब कास थीटा बराबर -1/2 अर्थात बराबर माइनस कास π/3 बराबर कास π-π/3, ये चीज हो गया। ठीक, अब ये दिया गया है 180 माइनस थीटा, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा कास थीटा। क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो इसको जो है यानी यहाँ पे लिख दीजिए जानकारी के लिए, कास π-थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कास थीटा, ये चीज। ठीक, ये इम्पोर्टेंट यानी नोट में इसको कर सकते हैं, ये सूत्र जो लगा हुआ है उसमें। ठीक है, अब हम इसको कर सकते हैं कास 2π/3 थीटा इजकल टू 2π/3, यानी कि जहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, किससे किससे बिलोंग कर रहा है, एक तो बिलोंग कर रहा है 0, π से, और कास इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में 6 नंबर। ठीक, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है बिल्कुल सेम सवाल है। 6 नंबर में दिया गया है tan इनवर्स -1, तो मान लीजिए यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा -1, इतना हो गया। अब जो है यानी tan इनवर्स थीटा मुख्य मान का जो परिसर होगा, इसका परिसर होगा -π/2 और π/2, ये होगा। ठीक है, अर्थात tan थीटा बराबर -1 और माइनस tan π/4 बराबर tan -π/4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब tan माइनस थीटा यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, यानी कि tan माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस tan थीटा, ये। उसके बाद में थीटा यानी कि थीटा बिलोंग -π/2 π/2, उसके बाद में हो जाएगा tan इनवर्स बराबर -π/4, ये। ठीक, ये 6 नंबर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम 7वें नंबर पर आते हैं। यदि आप लोगों के सवाल समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 7 नंबर जो है, 7 नंबर का सवाल दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3, ये चीज दिया गया है। तो मान लीजिए यानी थीटा बराबर जो है, मान लीजिए सेक थीटा बराबर 2/√3, ये चीज। ठीक है, 7 में परिसर जो है आपका आ जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स थीटा बराबर, यानी कि जो परिसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 0, π-π/2। ठीक है, अब हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3,
बराबर, अब ये कितने का मान है, तो ये मान है पाई बाई, यानी sec 30 अंश का मान है, तो sec पाई बाई 6, ठीक। अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 6। तो थीटा किससे किससे बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग करता है 0, पाई माइनस पाई बाई 2 से, ठीक। यानी कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर पाई बाई 6, ये हो गया आपका आंसर। फिर उसके बाद में 8 नंबर है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो मान लीजिए थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर √3, ये हो गया। अब इसका जो परिसर मान है, परिसर मान क्या क्या दिया गया है, यानी क्या है 0, पाई 0, पाई, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर √3 बराबर कॉट पाई बाई 6, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6, यही हो गया हमारा आंसर। 9 नंबर में दिया गया है कास इनवर्स -1/√2, यानी कास इनवर्स -1/√2, ये चीज़ दिया गया है। तो ये भी मान लीजिए थीटा बराबर कास थीटा बराबर -1/√2, ये मान हो गया। इसका जो परिसर गुणांक है, यानी परिसर मान जो दिया गया है वो 0, पाई हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में 0, पाई, अर्थात ये हो जाएगा कास थीटा बराबर -1/√2 बराबर माइनस कास पाई बाई 4, उसके बाद में कास 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4, ये बराबर हो जाएगा माइनस कास 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा, ठीक। तो इसको कर दीजिए माइनस कास थीटा, अर्थात कितना हो जाएगा थीटा बराबर 3 पाई बाई 4, और थीटा किससे किससे बिलोंग कर रहा है, तो थीटा बिलोंग कर रहा है 0, पाई से, यानी कि कास इनवर्स 1/रूट माइनस में है, -1/√2 बराबर हो जाएगा 3 पाई/4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर, 10 नंबर का सवाल दिया गया है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। तो मान लीजिए थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर √2, ठीक, ये चीज। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर √2 बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 4, अर्थात कोसेक पाई बाई 4, यानी कि ब्रैकेट में कोसेक पाई बाई 4 और कोसेक माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, अर्थात ये जो हो जाएगा मान आपका थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4, यानी कि थीटा किससे संबंधित है, तो थीटा संबंध रख रहा है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से, ठीक। उसके बाद में अर्थात कोसेक इनवर्स √2 बराबर माइनस पाई बाई 4, अर्थात कोसेक इनवर्स √2 बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये हो गया आपका आंसर। ये 7, 8, 9, 10 नंबर तक का सवाल आपका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है 11 से 14 तक,
11 से 14 तक सेम तरीके से लगाना है। 11 से जो 14 तक सवाल है वो सेम तरीके से लगाना है। उसको आप लोग देखिए, इसमें जो 11 से 14 है इसमें निम्नलिखित की मान दिए गए हैं और इस मान को हल करना है। ठीक है, दिया गया है, एक दिया गया है tan इनवर्स, मान इसका 11 नंबर दिया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये मान दिए गए हैं। ठीक, दो सवाल, ये 11 नंबर सवाल पहले ले लीजिए। tan इनवर्स 1 माइनस 1 और उसके बाद में प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये मान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मानते चलिए सबको। ये tan इनवर्स 1 बराबर, मान लीजिए tan इनवर्स 1 बराबर x, tan इनवर्स x 1 बराबर क्या हो जाएगा x, अर्थात इधर यहाँ कीजिए tan x बराबर 1, ये हो जाएगा आपका, अर्थात 1 किसका मान है 45 अंश का, तो ये हो जाएगा tan x बराबर π/4, ये हो गया आपका, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा π/4। उसके बाद में फिर है cos इनवर्स, cos वाला देख लीजिए, cos इनवर्स से माइनस 1/2, तो इसको मान लीजिए y। ठीक है, यानी कि हो जाएगा cos y बराबर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 किसका मान है, ये π/3 का मान है, यानी कि π/3 का मान है। ठीक, π/3 का, तो ये हो जाएगा y बराबर π/3, ठीक है, यानी कि माइनस में तो है, तो यहाँ पे होगा माइनस cos y, अर्थात ये हो जाएगा cos थीटा। इसको और चेंज कर दीजिए तो 180 माइनस थीटा पे चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा cos 2π/3। उसके बाद में साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, इसको मान लीजिए आप जो है साइन वाले को z, इतना बराबर क्या हो गया z, तो ये हो जाएगा साइन z बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा, और साइन 1/2 कितने का मान होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस π/6, अभी माइनस π/6 हो गया। ठीक, अब सबका मान जो है आप उठाकर रख दीजिए, सारे का मान जो है इसमें रख दीजिए, तो किसका किसका कौन कौन सा मान आया है इसमें, यानी कि पाई माइनस पाई इसका हो गया। अब tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स सबका मान रखना है, अर्थात जो है आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का मान जो है अलग अलग आया हुआ है, देख लीजिए कहाँ पे है। एक तो हो गया π/4 प्लस एक हो जाएगा 2π/4 प्लस 2π/3 और प्लस माइनस, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो माइनस π/6। अब इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3π, ये प्लस हो जाएगा 8π और ये हो जाएगा 2π, तो ये होगा 8 और 3 11 में से 2 गई 9π/12, तो हो जाएगा 3 चौक 12 3 तिरिका 9, यानी कि 3π/4, 3π/4, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में 12 नंबर में जो है वो भी इसी तरीके से दिया गया है। 12 नंबर जो है दिया गया है सेम लगाना है उसी तरीके से, माइनस 1/2 बराबर
यक्स यानी कि काश यक्स बराबर 1/2 बराबर काश पाई बाई 3। पहले ये निकाल दीजिए, उसके बाद में अर्थात ये हो जाएगा जो है यक्स बराबर पाई बाई 3 बिलोंग ये कर रहा है 0, पाई से। ठीक, अर्थात हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर वाई, अर्थात साइन वाई बराबर 1/2, साइन वाई बराबर 1/2 बराबर साइन पाई बाई 6 बराबर वाई बराबर पाई बाई 6। ये बिलोंग किससे कर रहा है? तो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 से। ठीक, अर्थात जो है काश इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये। ठीक, 1/2 यानी कि हो जाएगा यक्स प्लस 2y बराबर पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6 बराबर 2 पाई बाई 3। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ से 2 3 जा कट गया। ठीक, जो आपका जो सवाल था वो सवाल जो 12 नंबर का सवाल था वो यही तो था, काश इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इस प्रकार से जो है आपका 11 नंबर और 12 नंबर लग गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम 13 और 14 नंबर देखते हैं। बस 2 सवाल इस प्रश्नावली में और बचे हुए हैं। 13 और 14 नंबर देख लीजिए। ठीक है, 13 और 14 नंबर का जो सवाल है उसको देखिए आप लोग। 13 नंबर में कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तब जो ये मान दिया गया है वो कौन कौन सा होगा, ये हमें दिखाना है। 13 नंबर दिया गया है। 13 नंबर में यदि साइन इनवर्स 1 एक्स बराबर वाई, ठीक है, तो इसमें जो है जो सही उत्तर हो वो हमें छांटना है। 13 और 14 में जो सही उत्तर है उसी को हमें छांटना है। तो सबसे पहले इसी को हल कर दीजिए, यानी कि साइन इनवर्स सवाल क्या है यक्स का जो परिसर होगा वो परिसर क्या होगा, परिसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। ये हो गया परिसर। ठीक, अर्थात माइनस पाई बाई 2 लेस देन वाई लेस देन पाई बाई 2। ये हो गया। ठीक है, अर्थात जो उसका विकल्प है वो विकल्प इसमें सही है बी वाला, बी सही है आपका, बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में 14 नंबर, 14 नंबर का सवाल है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan इनवर्स अंडर रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान जो है निकालना है। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये है विकल्प, तो इसमें दिया गया है ए बी सी 4, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहले इसको हल कर दीजिए। tan इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर यक्स, यानी कि tan x बराबर रूट 3, अर्थात बराबर हो जाएगा पाई बाई 3। ये मान हो गया, अर्थात जो है x बराबर पाई बाई 3, तो ये बिलोंग किससे कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई। फिर दिया गया है सेक इनवर्स, तो सेक को मान लीजिए सेक इनवर्स -2, यानी कि इसको मान लीजिए y, तो ये हो जाएगा सेक y बराबर -2। ये हो जाएगा, अर्थात सेक y बराबर जो है सेक y बराबर हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 3। ठीक, अर्थात जो हो जाएगा सेक पाई माइनस पाई बाई 3। तो सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 3। ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब उस पे मान रख दीजिए। अब
दोनों का मान जो है रख दीजिए, यानी कि पहले इसको लिख दीजिए sec y बराबर माइनस sec 2π/3, अर्थात जो y का मान आ गया जो है y का मान क्या प्राप्त हुआ 2π/3, और ये बिलोंग कर रहा है 0, पाई से, अर्थात माइनस π/2 से। ठीक, अब इस सवाल पे रख दीजिए मान इसका, तो सवाल पर जब हम मान रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा π/3, π/3 माइनस 2π/3, इसको हल करेंगे तो माइनस आ जाएगा π/3। ये जो है आपका आंसर, इसका विकल्प सही है बी वाला, बी वाला आंसर आपका सही है। ये प्रश्नावली जो है आपकी पहली प्रश्नावली यानी कि 2.1 के सारे सवाल जो है कंप्लीट हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की समझ में आया, वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।